नमस्कार, मैं कविता जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आह्वान पर। आइए सुनते हैं आज शाम की कुछ प्रमुख खबरें। उत्तराखंड सदन शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरा। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को कार्रवाई शुरू हो गई। सदन शुरू होने के पहले ही कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरा और मांग की कि नियम 310 के तहत हरिद्वार कुंभ में हुए कोविड जांच फर्जीवाड़ा में चर्चा की जाए। विपक्ष ने नियम 310 के तहत चर्चा करने की मांग को लेकर सदन में हंगामा भी किया। उत्तराखंड में विधानसभा सीट रानीखेत का टिकट फाइनल करने में भाजपा की बड़ी मुश्किलें। रानीखेत का टिकट फाइनल करने में भाजपा को एक बार फिर मशक्कत करनी पड़ सकती है। राज्य गठन के पहले से ही इस सीट पर लगातार चुनाव लड़ रहे अजय भट्ट के अब नैनीताल से सांसद होने के बाद से यह स्थिति बनी है। वर्ष 2022 में पार्टी किस कार्यकर्ता पर भरोसा जताती है, इसे लेकर चर्चाएं चल रही हैं। देहरादून में सड़क पर बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। देहरादून में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सड़क पर बेरोजगारों का रोष दिखा। बीएड टीईटी प्रशिक्षक, बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट, योग प्रशिक्षक और बीपीएड एमपीएड बेरोजगारों ने अलग अलग जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके अलावा भोजन माताओं के भी 2 संगठनों ने विधानसभा कूच किया। गुजरात में राज्य सरकार द्वारा झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने झुग्गियों गिराने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। गुजरात में एक स्थान पर लगभग 5000 झुग्गियों को गिराने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। राज्य सरकार की ओर से इन झुग्गियों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर बुधवार तक झुग्गियां न गिराने को कहा है। ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी सिमरनजीत सिंह के रुद्रपुर आने पर लोगों ने किया जोरदार स्वागत। ओलंपिक हॉकी में कांस्य पदक जीतने के बाद हॉकी के खिलाड़ी सिमरनजीत सिंह ने पहली बार रुद्रपुर आने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। टोक्यो में चल रहे ओलंपिक के हॉकी मैच में भारतीय टीम के सिमरनजीत सिंह ने जर्मनी के खिलाफ 2 गोल दागकर भारत को 5-4 से कांस्य पदक दिलाया था। उत्तराखंड कोरोना तीसरी लहर। स्वास्थ्य विभाग 18 साल तक के बच्चों को देगा माइक्रो न्यूट्रिएंट का सिरप व टैबलेट। बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। अब विभाग 18 साल तक के बच्चों के शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता पैदा करने के लिए उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट का सिरप व टैबलेट देगा। इनकी 3 अलग किट सीएचसी पर पहुंचा दी गई हैं। अफगान संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की बातचीत। अफगानिस्तान अब तालिबान के कब्जे में है। अफगान संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। सभी देश अपने अपने नागरिकों की वहां से सुरक्षित वापसी के प्रयत्न कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 45 मिनट तक फोन पर बातचीत की। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने अफगानिस्तान की स्थिति पर विस्तृत बातचीत की है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जताई नाराजगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जो गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है। इस तरह की कार्रवाई से न तो हम डरेंगे न दबेंगे। हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे और यात्रा जारी रखेंगे। अटल उत्कृष्ट स्कूलों में केवल कक्षा 6 में अंग्रेजी माध्यम से होगी पढ़ाई। अटल उत्कृष्ट स्कूलों में फिलहाल केवल कक्षा 6 में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। बाकी कक्षाओं में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से अध्ययन करने का विकल्प रहेगा। अटल स्कूलों में शिक्षा के माध्यम को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने सभी सीईओ को इस बाबत निर्देश जारी करते हुए कार्रवाई करने को कहा है। छत्तीसगढ़ की गुटबाजी सुलझाने के लिए सीएम बघेल और टीएस सिंह देव से मिले राहुल गांधी। इस बैठक के दौरान कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के छत्तीसगढ़ मामलों के प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद रहे। कांग्रेस आलाकमान छत्तीसगढ़ में पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी को जल्द खत्म करना चाहती है और इस बैठक में इसी प्रयास के तहत चर्चा हुई। उत्तराखंड यात्रियों ने ट्रेनों को दोबारा दून से संचालित किए जाने की उठाई मांग। देहरादून से चलने वाली 3 ट्रेनों का संचालन हरिद्वार और योग नगरी ऋषिकेश से होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दून के यात्रियों को हरिद्वार ऋषिकेश के स्टेशनों पर जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ रही है। यात्रियों ने इन ट्रेनों को दून से संचालित किए जाने की मांग उठाई है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। नमस्कार।